दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप संरचना का अध्ययन करेंगे। ये विषय न केवल परीक्षा के लिए बल्कि पौधों की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पादप विविधता, प्लांट डाइवर्सिटी, पृथ्वी पर पौधों की अपार विविधता है। ये जल, स्थल, रेगिस्तान, पर्वत हर जगह पाए जाते हैं। इनकी संरचना और कार्य पर्यावरण के अनुसार बदलते हैं। उदाहरण, जलीय पौधे जैसे नीलंबो और स्थलीय पौधे जैसे आम का पेड़। अनावृत बीजी पौधों के बीज नग्न रहते हैं, यानी वे फलों के अंदर संरक्षित नहीं होते। इनमें पुष्प नहीं होते और ये प्रायः शंक्वाकार बीज उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, पाइन आवृतबीजी एंजियोस्पर्म्स। आवृतबीजी पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं और उनके बीज फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये मोनोकॉट्स और डाइकोट्स में विभाजित होते हैं। पुष्पी पादपों के विभिन्न भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जड़ें पौधों का वह हिस्सा है जो मिट्टी के अंदर होती है। इनका मुख्य कार्य पौधे को सहारा देना, जल और खनिजों का अवशोषण करना और भोजन का भंडारण करना है। पादपों के जड़ तंत्र सिस्टम्स। जड़ों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। 1. मूसला जड़ तंत्र, टैप रूट सिस्टम। ये डाइकोट पौधों में पाया जाता है। 2. रेशेदार जंतु फाइब्रस रूट सिस्टम। ये मोनोकोट पौधों में पाया जाता है। अब स्थानिक रूट्स। ये जड़ें जड़ के अलावा तने, पत्तियों या अन्य हिस्सों से विकसित होती हैं। 4. अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण मॉडिफिकेशन, भोजन भंडारण के लिए। उदाहरण, शकरकंद। यांत्रिक सहारा देने के लिए। उदाहरण, बरगद की प्रोप जड़ें। अन्य कार्यों के लिए जैसे सांस लेने वाली जड़ें। मूसला जड़ तंत्र। यह मुख्य जड़ और उसकी शाखाओं से बनता है। उदाहरण, गाजर और मूली। 6. मूसला जड़ों का रूपांतरण भोजन संग्रह करने के लिए जैसे गाजर। 4.7 जड़ों के कार्य ऑफ रूट्स। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल और खनिज का अवशोषण करती हैं और कभी-कभी भोजन का भंडारण करती हैं। तने के तन, भूमिगत तना, आलू। अर्धवायवीय तना, अदरक। वायवीय तना, गन्ना। 6. पत्ती। 1. पत्ती के भाग, पार्ट्स ऑफ लीफ। पत्ती मुख्यतः पर्णहरी, मध्यशिरा और पर्णपत्र से बनी होती है। 6.2 पत्तियों, टाइप्स ऑफ लीव्स। साधारण पत्ती सिंपल लीफ, संयुक्त पत्ती कंपाउंड लीफ। 6.3 पत्तियों का रूपांतरण ऑफ लीव्स। पत्तियां कई प्रकार के कार्यों के लिए रूपांतर होती हैं, जैसे कांटे, संकरा आकार, भोजन संग्रह। पत्तियों के काव लीव्स। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण, जल वाष्पीकरण और गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं। पुष्प 1 पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के मुख्य भाग हैं पुष्पासन, पंखुड़ियां, परागकोश और अंडाशय। जड़ों, तनों तथा पत्तियों में विशिष्ट अनुकूलन। पौधे अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करते हैं, जैसे जल संग्रह करने वाली जड़ें या कांटेदार पत्तियां। पादपों का पारिस्थितिकीय वर्गीकरण इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जलोड्रोफाइट्स, जल में रहने वाले पौधे। मरूदभिद, शुष्क वातावरण के पौधे। माद्योद्भिद मेसोफाइट्स, सामान्य परिस्थितियों के पौधे। लवाडोद्भिद, खारे पानी में रहने वाले पौधे। डेन, पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशंस। डेफ 1 अंतःशोषण। यह प्रक्रिया है जिसमें जल ठोस पदार्थों द्वारा अवशोषित होता है। डेंच प्रोसेस, यह प्रक्रिया जल का उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर प्रवाह है। बेरी, कोशिकाओं के परासरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस इन सेल्स। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। 11 पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में जल और खनिज का परिवहन जाइलम द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। पादप परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह तंत्र पौधे के सभी हिस्सों तक पोषक तत्व, प्रोटॉन और जल पहुंचाता है। तो दोस्तों, यह था प्लांट मॉर्फोलॉजी का संपूर्ण विवरण। आशा है कि आपको यह समझ आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।